गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। SOS पीरियड। आज हम करेंगे तीसरा लेसन जिसका नाम है सरकार, यानी कि सरकार क्या है। किसी देश पर शासन करने के लिए किसी संस्था जिसका निर्माण संविधान के अनुसार हुआ हो सरकार कहलाती है। सरकार हमारे जीवन को निम्न तरह से प्रभावित करती है। सरकार देश में कानून व्यवस्था बनाए रखती है। सरकार लोगों से कर लेती है, यानी कि टैक्स लेती है। लोगों के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जैसे रेल, सड़क, पानी, बिजली का प्रबंध करती है। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करती है। प्राकृतिक आपदा यानी कि किसी समय कोई महामारी फैल गई, जैसे आजकल कोरोना का संकट आया हुआ है, या कभी बाढ़ आ जाती है, कभी और भी कोई संकट आ जाते हैं। लोगों की आपसी झगड़ों का निपटारा करती है, यानी कि लोगों की अगर आपस में कोई झगड़ा हो जाता है तो उनको निपटाती है। देश की सीमाओं की रक्षा करती है कि देश की सीमाओं की जितनी भी सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, उनकी रक्षा की जाती है। दूसरा है सबसे बड़ी बात, महिला मताधिकार। महिला मताधिकार का आंदोलन जो था वो सरफरेज आंदोलन कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में गरीब लोगों तथा महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। इन्होंने मत देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कई आंदोलन चलाए। महिलाओं द्वारा मत देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए चलाया गया आंदोलन सरफरेज आंदोलन कहलाता है। इस आंदोलन के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं का मताधिकार 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में प्रदान किया गया। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 21 साल के ऊपर होती है। लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोग जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ये एक भेदभाव का रूप नहीं होगा? हमारे विचार में गरीब तथा अनपढ़ लोगों को मत देने का अधिकार न देना भेदभाव का रूप होगा। यह अधिकार हर एक वयस्क को प्राप्त होना चाहिए। भारत सरकार ने गांधी जी के इस विचार का सम्मान करते हुए प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष की आयु में वयस्क का मताधिकार का प्रदान किया है।